नमस्कार। आइडॉल में जुलाई सेशन में जो बच्चों ने एडमिशन लिया था उनके एग्ज़ाम्स 5 मई से चालू हो रही है। एडमिशन्स बच्चों ने एनुअल पैटर्न में ली थी या एग्ज़ाम फॉर्म्स भरे थे। अभी जनवरी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम्स फॉर्म भरे थे। उनके लिए एनुअल पैटर्न के एग्ज़ाम्स, सिर्फ एनुअल पैटर्न के एग्ज़ाम्स 5 मई से चालू हो रही है। तो उस एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम पूरी ऑनलाइन होगी, लेकिन एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करना है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करके सक्सेसफुली एग्ज़ाम देनी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अंत तक देखिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एग्ज़ाम आपको कैसी देनी है। एग्ज़ाम ऑनलाइन है, इसलिए आपको आपके घर में बैठ के यहाँ या आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे 1 घंटा निकाल के आपको आराम से एग्ज़ाम देनी है। अब एग्ज़ाम कैसी देनी है, इसके लिए जो भी सूचनाएं हम दे रहे हैं उसका अच्छी तरह से पालन कीजिए और आपकी एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए। पहली बात यह है कि मॉक टेस्ट होती है। मॉक टेस्ट इसलिए होती है कि आपको वो टेक्नोलॉजी क्या है, एग्ज़ाम की टेक्नोलॉजी कैसी है, कैसे लॉगिन होना है, कैसे एग्ज़ाम देनी है, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट कंपलसरी देनी है। आपको मॉक टेस्ट देने के लिए मॉक टेस्ट की लिंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी जो है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, दोनों पे आती है। तो आपको वो लिंक पे क्लिक करना है। उसमें वो लिंक में वो जो मैसेज होता है या मेल होता है, उसमें वो लिंक के साथ साथ लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आता है। वो लिंक पे क्लिक करना है और वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आपको मॉक टेस्ट देनी है। हर एक बच्चे को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे मॉक टेस्ट की लिंक आ जाएगी। मॉक टेस्ट 29 से चालू हो रही है, तो आपको 28 के रात 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 या 29 की सुबह तक मॉक टेस्ट की लिंक आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, कोई कारणों से मॉक टेस्ट की लिंक बच्चों को नहीं मिलती है। उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल कारण ऐसे होते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं या आपका मेल बॉक्स फुल होता है, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट की लिंक नहीं मिलती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़े मेल्स डिलीट कर दो, आपको मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। या कभी कभी मॉक टेस्ट की लिंक जो है ना वो स्पैम में जाती है, तो आपको बच्चों को ये भी करना है कि स्पैम में जाके भी चेक करो कि मॉक टेस्ट की लिंक वहाँ पे आ गई है क्या। मॉक टेस्ट की जो लिंक होती है ना वो एडॉल ऐसी नहीं होती है, वो एकलव्य के नाम से आती है, क्योंकि हमारे सर्विस प्रोवाइडर जो है एग्ज़ाम के लिए वो एकलव्य है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट की या एग्ज़ाम का जो मैसेज आता है वो एकलव्य के नाम पे आता है। तो वो अलग नाम है, इसलिए वो कभी कभी मैसेज या मेल स्किप हो जाता है। तो केयरफुली आप देखिए कि एकलव्य के नाम पे कोई लिंक या मैसेज आया है क्या, तो वो 100% आपकी मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम की लिंक ही। मॉक टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो हमने आइडॉल की वेबसाइट पे डाल दिया है। आप बच्चों को ये करना है कि वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख दीजिए, क्योंकि क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसमें हमने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं। 10 हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के हैं और 2 हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो आइडॉल के हैं। तो कोई भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप आपकी क्वेरी बता दीजिए, आपको घर में बैठ के ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ वहाँ भागने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसलिए घर में बैठ के हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करके आराम से एग्ज़ाम दे दीजिए। आपको कल तक या आगे के 2-3 दिन में हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लिंक आ जाएगी। आपको लगेगा कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, हॉल टिकट की क्या ज़रूरत है, लेकिन कंपलसरी हॉल टिकट डाउनलोड करके ले लीजिए, क्योंकि हॉल टिकट में आपको आपका पूरा शेड्यूल मिलता है। आपकी एग्ज़ाम कब है, आपके टाइम, उसका टाइम क्या है, ये पूरा शेड्यूल आपको हॉल टिकट में मिलता है। इसीलिए कंपलसरी हॉल टिकट डाउनलोड करके ले लीजिए। और एक फ़ायदा ये होता है कि आप जब मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए आते हो तो हॉल टिकट कंपलसरी लगता है। इसीलिए जो भी हॉल टिकट की लिंक आपको मिलेगी उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपका जो आपने एडमिशन के वक्त पे जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट किया था वो डाल के हॉल टिकट आप वहाँ से डाउनलोड करके ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हॉल टिकट की जनरल लिंक भी दे रहे हैं, वहाँ पे भी क्लिक करेंगे। सपोज़ आपको हॉल टिकट की लिंक नहीं मिली
तो आपको वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनरल लिंक दे रहे हैं या हॉल टिकट की लिंक दे रहे हैं, उस पर भी क्लिक करके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के जो एडमिशन के वक्त पे आपने क्रिएट किया था वो डाल के आप हॉल टिकट कलेक्ट करके डाउनलोड करके रख दीजिए। एक बात आप ध्यान में रखिए कि सपोज जो बच्चे एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो मोबाइल पे दे रहे हैं ना, तो वो बच्चों को ध्यान में रखना है कि हम जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तब उसी वक्त आपको कोई मैसेजेस या कोई कॉल नहीं आएगा। इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि वो माल प्रैक्टिसेस में वो अटेम्प्ट काउंट हो जाते हैं। तो अगर लिमिटेड अटेम्प्ट के बाद आपको बार बार अगर मैसेजेस या मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम से बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान में रखो कि अब जब मोबाइल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कोई भी मैसेज या कोई भी कॉल उस वक्त हमें नहीं आए, इसीलिए वो ध्यान में रखना चाहिए आपको। और एक बात ऐसी है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो 1 घंटा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप एग्ज़ाम से बाहर निकल जाते हो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आपको दिखेगा कि एग्ज़ाम रिज्यूम है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कंप्लीटेड होके आ जाएगी। देखो, टाइम टेबल या हॉल टिकट से आपको पता चलता है कि मेरा पेपर कब है, वो कौन से टाइम पे है। तो सपोज़ कभी क्या होता है, एग्ज़ाम की लिंक जो है ना वो हर एक दिन पेपर के एक दिन पहले बच्चों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर मिल जाती है। कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये लिंक नहीं मिलती है, तो ध्यान में रखो जो लिंक आपको मॉक टेस्ट के लिए आई थी या कोई एक पेपर के लिए आई है, वही लिंक, वही लॉगिन एड्रेस और वही पासवर्ड यूज़ करके आप अब अगर आपको एग्ज़ाम की लिंक नहीं आती है तो वही यूज़ करके आप उस दिन के एग्ज़ाम दे सकते हो। कोई यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सब क्वेरी जो जो भी है आपकी, वो आपको हेल्पलाइन नंबर या आइडॉल के जो हेल्पलाइन नंबर से वहाँ पे कॉल करके सॉल्व होने वाली है, ये ध्यान में रखो। और आराम से घर में बैठ के और आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे दीजिए। स्पेसिफिकली एसवाई और टीवाई बीए के बच्चों के लिए एक बात ज़रूरी है कि उनके वो बच्चों को हॉल टिकट ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनके टाइम टेबल में क्या होता है, जो उनके पेपर्स होते हैं वो 2 या 3 बार होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो बास्केट डिसाइड की गई है। तो वो बास्केट के पेपर्स 2 या 3 बार वहाँ पे आपको टाइम टेबल में दिखाई देंगे। तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि मेरा पेपर कब होगा। तो उसके लिए आप लोगों को कंपलसरी हॉल टिकट डाउनलोड करके वहाँ वहाँ उस दिन जो पेपर आप हॉल टिकट में जिस दिन आपका पेपर दिख रहा है उसी दिन वो पेपर आपको देना है। ये सूचना स्पेसिफिकली वो बच्चों के लिए है जिनको गए कुछ महीनों में या अभी आगे वाले कुछ 2-3 दिन में इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के मैसेज आ जाएंगे। देखो, ये बच्चों के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, इसीलिए उनके एडमिशन को अप्रूवल नहीं मिला है या उनके एग्ज़ाम फॉर्म को अप्रूवल नहीं मिला है, इसीलिए वो बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए पात्र नहीं है। तो ये बच्चों को कंपलसरी एडॉल में विज़िट करना है और आपके डॉक्यूमेंट्स सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एडॉल में विज़िट करना है और आपकी केस क्लियर करके लेना है और आपको अप्रूवल लेना है। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये ध्यान में रखो। जो बच्चों को इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के लिए मैसेजेस आ गए हैं एडॉल से या आगे के 2-3 दिन में आ जाएंगे, वो बच्चों को कंपलसरी एडॉल में आना है, आपका केस क्लियर करना है, अप्रूवल लेना है और बाद में ही एग्ज़ाम के लिए बैठना है। तभी तक आपको एग्ज़ाम की लिंक नहीं मिलेगी। इसके आगे हम ये एग्ज़ाम चालू हो रही है 5 तारीख से, 29 को मॉक टेस्ट चालू हो रही है। मॉक टेस्ट 4 तारीख तक चालू रहेगी। सब बच्चे मॉक टेस्ट देंगे, एग्ज़ाम भी सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। सब बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके आगे हम लोग आपको वो एग्ज़ाम लॉगिन होके कैसे देनी है इसका एक सखोल वीडियो दिखा रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और आपकी एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। एग्जामिनेशन फॉर्मेट एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल टाइम रहेगा 60 मिनट या 1 आवर। इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग,
एग्जामिनेशन लिंक एंड क्रेडेंशियल आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी या रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एसएमएस थ्रू आपको मिल जाएंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये एग्जाम आप आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन या आपके टैबलेट से दे सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप से एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास माइक्रोफोन और कैमरा होना जरूरी है। ये एग्जाम देने के लिए आपका इंटरनेट स्पीड 512 kbps या 0.5 mbps होना जरूरी है। ये एग्जाम आप लेटेस्ट गूगल क्रोम ब्राउजर से दे सकते हो। आप एग्जाम देते समय जहां बैठे हैं वहां की लाइट अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आपका फेस कैमरा में पूरे तरीके से अच्छे से दिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप एग्जाम देते समय आपके मोबाइल फोन पे कोई भी कॉल्स या नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको वार्निंग करके कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के सब नोटिफिकेशन बंद करके रखो। आप एग्जाम देते समय आपके सराउंडिंग्स में या आसपास कोई भी रहना या दिखना नहीं चाहिए। टोटल टाइम फ्रेम है 60 मिनट, मतलब सुबह 9 AM टू 1 PM एग्जाम का टाइम है, तो आप इसमें से कोई भी 1 घंटा एग्जाम दे सकते हो। आप एग्जाम देते समय आपके पीसी या मोबाइल फोन की स्क्रीन बंद नहीं होनी चाहिए, या आप उस टैब को मिनिमाइज करके दूसरे टैब पे नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता है तो आपका एग्जाम टर्मिनेट किया जाएगा। आप एग्जाम देते समय 45 मिनट कंप्लीट होने के बाद लास्ट 15 मिनट का अलर्ट आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम को कैसे अपीयर करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे आई हुई लिंक जो एसएमएस में या ईमेल पे होगी उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम होगा तो डायरेक्टली गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है तो आप उस लिंक को कॉपी करें और गूगल क्रोम ब्राउजर पे ओपन करें। अब हम देख रहे हैं पीसी या कंप्यूटर पे किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम अपीयर करते हैं। जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस तरह की विंडो हमें दिखती है। ठीक है, इस विंडो में आपको आपका क्रेडेंशियल जो होता है उसमें आईडी और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उसको जैसा है वैसे ही यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आई एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द वेबसाइट, इसमें एक्सेप्ट करना है। रिमेंबर मी करना है तो करो, या नहीं करना है तो चलेगा। उसके बाद लॉग इन करो। जब हम लॉगिन करते हैं तो इस तरह से कुछ विंडो ओपन होती है। उसमें लेफ्ट साइड पे डेमो एग्जाम जहाँ लिखा है वहाँ पे आपका जो कौन सा पेपर होता है उसका नाम दिया होता है। उसके बाद स्टार्ट टाइम, कब से एग्जाम के टाइम टेबल के हिसाब से पूरा टाइम दिखता है। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टेस्ट ड्यूरेशन और टाइम रिमेनिंग कितने मिनट बाकी है, सब कुछ यहाँ पे दिखता है। उसमें हमें प्रोसीड करना है, यहाँ पे हमें प्रोसीड करना है। जब हम प्रोसीड करते हैं तो इस तो कैंडिडेट कंफर्मेशन आता है। उसमें एग्जाम का नेम, मतलब आपका कौन सा पेपर या कौन सी एग्जाम है उसका डिटेल होगा। कैंडिडेट इमेज दिखती है कभी कभी, कभी कभी दिखती नहीं है, उसमें ज्यादा सीरियस मत होना। रोल नंबर दिखेगा, कैंडिडेट का नाम दिखेगा। उसमें आपको यहाँ पे आई एग्री करना है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करना है। स्टूडेंट कंफर्मेशन हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इस तरह से कुछ तो विंडो ओपन होगी। इसके ऊपर ऊपर आते हैं सब इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पूरे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इस विंडो पे या इसमें क्लिक करना है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, और आई एम रेडी टू बिगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग तो नेक्स्ट विंडो या नेक्स्ट एग्जाम का पेज ओपन हो जाएगा। अब हमारी एक्चुअल एग्जाम जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले राइट में देखना है। राइट में यहाँ पे आपको आपका रिमेनिंग टाइम, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद रिमेनिंग टाइम जितना है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड पे इस पूरे बॉक्स में आपको आपका क्वेश्चन दिखेगा, उसके ऑप्शन दिखेंगे। नीचे आपका कैमरा शुरू होगा तो इसमें आपका इमेज दिखेगी। ठीक है, उसके बाद ये प्रीवियस, सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद ये रिव्यू, ये सब कुछ यहाँ पे दिखेगी और ओवरऑल समरी भी दिखेगी। ठीक है, अब आप जिस क्वेश्चन पे है
उस क्वेश्चन का नंबर यहाँ दिखता है तो उसमें रेड में दिखेगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन रेड में दिख रहा है और फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करते समय क्या करना है, आपको यहाँ पे चार में से एक ऑप्शन में क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट दबाने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो जब सॉल्व हुए क्वेश्चन ग्रीन से दिखेंगे और जिस क्वेश्चन पे है हम, वो क्वेश्चन आपको रेड में दिखेगा। ठीक है, अभी समझो हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और सेव और नेक्स्ट भी किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि जैसे कि ये नहीं, इसका आंसर ये हो सकता है, ये पहला वाला नहीं दूसरा वाला हो सकता है। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको रिव्यू में भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। जब हमें क्या करना है इसमें, अभी आगे आगे सब क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे तो रिव्यू में क्वेश्चन जो डालते हैं वो ब्लू में दिखेंगे, आप देख रहे हैं, और जिस क्वेश्चन पे है हम लोग वो रेड में दिखता है। अभी क्वेश्चन नंबर 50 है, वो रेड में दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी क्या है, जब लास्ट का क्वेश्चन जो होता है, जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, तब आपको ये सबमिट टेस्ट का बटन दिखता है, तभी ओपन होता है लास्ट क्वेश्चन पे आने के बाद। कभी कभी क्या होता है, टाइम कम होता है तो आपको, समझो आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको लगता है कि अभी एग्जाम खत्म करना चाहिए, तो आपको डायरेक्टली 50 नंबर क्वेश्चन पे क्लिक करना है, तो आपको सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जो रिव्यू में क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं, ब्लू में दिख रहे हैं, ये रिव्यू के क्वेश्चन है, आपने सॉल्व किया है फिर भी आपको रिव्यू करना है बाद में, मतलब टाइम बचेगा तो आप रिव्यू कर सकते हो उसको, फिर से आंसर चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अब सबमिट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये टेस्ट की समरी आपको दिखेगी, इसमें आपने कितने सॉल्व किए हैं, मतलब कितने अटेम्प्ट किए हैं, नॉट अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड एंड रिव्यू पे कितने क्वेश्चन है वो भी सब कुछ दिखेगा, और नॉट अटेम्प्टेड एंड रिव्यू वो भी क्वेश्चन दिखेगा। इसमें क्या पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर टेस्ट, इसमें एस करेंगे तो अब आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं हमने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके कैसे सबमिट किया है। अब हम देखते हैं मोबाइल फोन पे ऑनलाइन एग्जाम को कैसे अपियर करते हैं। सबसे पहले आप जब आपके मोबाइल पे आई हुई लिंक जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ तो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको जो आईडी क्रेडेंशियल जो आए हैं, आईडी और पासवर्ड उसमें डालना है। उसके बाद जो कैप्चा है उसको भी जैसा है वैसा ही टाइप करना है यहाँ पे। उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द वेबसाइट पे क्लिक करना है। रिमेंबर मी पे क्लिक करना है तो करो, नहीं करो तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद लॉग इन करना है। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसमें अपने आपका पूरा डेटा रहता है इसके अंदर, जैसे कौन सा एग्जाम शेड्यूल है आपका, कौन सा नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, इसमें नीचे आएंगे इसमें तो इस तरह से कुछ तो दिखेगा। इसमें स्टार्ट एग्जाम कब से कब है, एक्सपायर कब होगी, टाइम जोन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टेस्ट ड्यूरेशन और रिमेनिंग टाइम, ये सब कुछ देगा। अब हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट का कंफर्मेशन लिया जाता है। इसमें स्टूडेंट का नेम जो भी है, उसके बाद रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, सब कुछ यहाँ पे कंफर्म करो। आप कंफर्म है, आई एग्री करो और इसमें कंफर्म का बटन दबाओ। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं। ठीक है, अभी इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन पढ़ो एक बार। ठीक है, उसके बाद नीचे आओ। नीचे आने के बाद आपको आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ तो दिखेगा बॉक्स, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन एग्जाम पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका एक्चुअल एग्जाम शुरू हो जाता है। एक्चुअल एग्जाम शुरू हो चुका है, यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप टेस्ट नेम, मतलब आपका जो कौन सा एग्जाम है उसका नाम दिखेगा। उसके बाद नीचे आपका टाइम कितना, रिमेनिंग टाइम जो है यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन के बाद चार ऑप्शन दिखेंगे। अब याद रखना है आपको, आप जिस क्वेश्चन पे है वो क्वेश्चन नीचे रेड में दिखेगा, वो क्वेश्चन नंबर रेड में दिखेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, जो भी आंसर सही है उसके ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। नीचे आएंगे देखेंगे तो हमें अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं, नॉट अटेम्प्टेड कितने हैं, अटेम्प्टेड एंड रिव्यू में कितने हैं, नॉट अटेम्प्टेड एंड रिव्यू वो कितने हैं, ये सब कुछ आपको दिखेगा। और उसके भी नीचे आएंगे तो आपकी इमेज दिखेगी। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन पेपर सबमिट करना होता है तो हमें सब क्वेश्चन सॉल्व करके, या सॉल्व नहीं भी होंगे तो भी, या आधे ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तब आपको लास्ट के क्वेश्चन पे आना है सबमिट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन 50 है, 50 पे क्लिक करने के बाद इस सबमिट टेस्ट का बटन ओपन हो जाएगा, तो उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक टेस्ट समरी आ जाएगी और पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर टेस्ट, तो उसमें यस बोलना है। यस बोलने के बाद
आपका टेस्ट सबमिट हो चुका है। इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने सॉल्व नहीं किए, सब कुछ की डेटा यहाँ पे मिलता है।